हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस सीईए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए अमाउंट कैसे क्लेम करें। हमने देखा कि इन बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आज के वीडियो में हम इन बेनिफिट्स के इंपॉर्टेंट रूल्स और कंडीशंस के बारे में जानेंगे। यह जानना जरूरी है कि कौन एलिजिबल है, कब और किस सिचुएशन में आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। चाहे आप न्यू पेरेंट्स हों या एक एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यह वीडियो सबके लिए है। यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये बेनिफिट्स कौन ले सकता है। अच्छी बात यह है कि सीए और हॉस्टल सब्सिडी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है, चाहे उनकी सैलरी कुछ भी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन पर आए हैं, वो भी सीईए और हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन बेनिफिट्स के लिए चाइल्ड किसे कंसिडर किया जाएगा। इसमें आपके अपने चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड या एडॉप्टेड चाइल्ड को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि वो पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट होने चाहिए। इसका पर्पस यह है कि यह बेनिफिट उन्हीं बच्चों तक पहुंचे जो जेन्युइनली इसके लिए एलिजिबल हैं और जो अपने पेरेंट्स पर अपनी एजुकेशन के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। सीईए और हॉस्टल सब्सिडी तभी मिलेगी अगर आपका चाइल्ड एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो। यह ध्यान रखें कि स्कूल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए या किसी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए अपने चाइल्ड को किसी स्कूल में एनरोल करने से पहले इंश्योर करें कि वह गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो ये क्लेम कैसे प्रोसेस होंगे। अगर दोनों पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो सिर्फ एक पेरेंट ही ये बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। ये रूल इसलिए इंप्लीमेंट किया गया है ताकि कोई भी इन बेनिफिट्स का मिसयूज न करे। अगर एक पेरेंट गवर्नमेंट के बाहर काम करता है तो क्लेम तभी दिया जाएगा अगर दूसरा एम्प्लॉयर सेम बेनिफिट नहीं देता। यह प्रोसेस इसलिए फॉलो की जाती है ताकि कोई भी बेनिफिट डुप्लीकेट ना हो। ऐसे में आपको उनसे एक लेटर दिखाना पड़ेगा जो ये बताए कि उनके एम्प्लॉयर ने यह बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया है। यह लेटर सर्टिफाई करेगा कि आपके स्पाउस के एम्प्लॉयर ने यह बेनिफिट नहीं दिया है। मान लीजिए अगर आपके स्पाउस किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनकी कंपनी एजुकेशन रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं देती तो आप सीए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप लीव पर हैं, जैसे कैजुअल लीव या एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव या सस्पेंशन में हैं, तो भी आप सीए और हॉस्टल सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यह डाइज नॉन के टाइम पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं सीईए और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने के लिए चिल्ड्रन की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। चिल्ड्रन जो द 31st of December 1987 तक बॉर्न हुए हैं, उनके लिए मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन तक बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे इस डेट के बाद बॉर्न हुए हैं, उनके लिए लिमिट 2 चिल्ड्रन तक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर सेकंड चाइल्ड ट्विंस है या एक ही बार में 2 चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं, तो उस केस में सभी बच्चों को बेनिफिट्स मिलेगा। अगर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फेल हो जाता है तो बेनिफिट्स उस फेलियर के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए भी क्लेम किए जा सकते हैं। इससे यह इंश्योर होता है कि ऐसे केसेस में फैमिलीज को कोई नुकसान न हो। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीईए और हॉस्टल सब्सिडी बेनिफिट्स के बारे में काफी कुछ सीखा। ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके बच्चों की एजुकेशन और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ये बेनिफिट्स काफी लोगों को कवर करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को समझते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर फैमिली को प्रॉपर सपोर्ट मिले। याद रखें, ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा थैंक यू है आपकी सेवा के लिए। ये सिर्फ आपके काम की सराहना नहीं है, बल्कि आपके बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की उनकी कमिटमेंट है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछें, हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। नेक्स्ट टाइम तक गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली।